विकासशील देशों में बहुउद्देशीय बांध विशेष महत्व रख सकते हैं, जहां एक बांध पनबिजली उत्पादन, कृषि विकास और औद्योगिक गति को बढ़ाते हैं, वहीं आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लेकिन जब भी बांध बनते हैं, इसके लिए किसानों की सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाती है। भूमि अधिग्रहण और बांध के किनारे बाढ़ की विभीषिका भी किसान के लिए एक बड़ी समस्या है। एक तरफ उसे अपनी जमीन से विस्थापित होना पड़ता है, तो दूसरी तरफ रोजगार की समस्या मुंह बाएं खड़ी हो जाती हैं। इन परेशानियों से जूझ रहे बड़वानी जिले के किसान, क्या है उनकी परेशानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर बगुद गांव के नर्मदा के किनारे बसे ग्रामीण किसानों की दर्द से भरी दास्तां आंखों से छलकते आंसुओं की धार से बयां हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नर्मदा किनारे बसे उस ग्राम बगुद के पीड़ित किसानों की, जिनकी दास्तां का ये मंजर हर किसी को हैरान कर देगा। जैसे जैसे नर्मदा का बढ़ता जलस्तर घटते गया, वैसे वैसे ग्रामीण अपनी डूब का नजारा सहित फसलों की बर्बादी की ओर रुख किया। लेकिन जमीनी हकीकत देखी, सपने बिखर चुके हैं, सब कुछ लुट चुका था। पीड़ित ग्रामीण किसान कहना है कि वह ग्राम बगुद में रहता है। नर्मदा के किनारे उसका खेत है। हर साल की तरह इस साल भी खेत में मक्का फसल बोई हुई थी। तब नर्मदा नदी का जलस्तर 138 मीटर पर था, लेकिन बांध के गेट खोले जाने पर जलस्तर बढ़कर 143 मीटर हो गया, जिससे नर्मदा नदी खतरे से निशान से करीबन 18 मीटर से अधिक ऊपर की बहने लगी और प्रशासन ने गेट खोले जाने की कोई सूचना भी नहीं दी। ऐसे में उसने बाढ़ का जो मंजर देखा, वह जीवन में कभी नहीं देखा था। रात में एकदम पानी आएगा, सरदार सरोवर डैम लगे हुए थे, पानी रुका हुआ था। बारिश ऊपर से होने से पूरे डूब गए यहाँ पे। कितनी बारिश, कितना मीटर पानी? 143 मीटर पानी होगा था। इससे पहले कभी देखा? इसके पहले पानी अभी देखा भी नहीं और इतना पानी आया भी नहीं आज तक खेत में। डूब के बाहर हो आप? डूब के बाहर है। कितने एकड़ खेत है? 5 एकड़। क्या बोया था इसमें? कपास लगा हुआ था। क्या लागत थी इसमें और क्या नुकसानी हुई? सभी 1.5-1.25 लाख से ऊपर ही खर्च था बेटा था। डूब का प्रावधान कितना है इसमें? डूब का सर 138 का कहीं था ये। अभी तक तो पानी आया नहीं। 3-4-5 साल से डैम भर रहे हैं, अभी तक पानी नहीं आया यहाँ पे। तबाही का मंजर बयां करती ग्रामीण महिला सुमन ने इस बाढ़ में सब कुछ खो दिया। उनका कहना है कि अत्यधिक पानी के चलते मकान डूब गया, जिससे सारा सामान बह गया था। ऐसे में घर से बेघर हो गए हैं। वहीं ग्रामीण किसानों का ये भी कहना है कि एक सरकार ने पानी रोका तो दूसरी सरकार ने पानी छोड़ा। ग्रामीणों का कहना है केंद्र से लेकर प्रदेश तक सत्ता पर बीजेपी सरकार है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। किसान ने उनकी सुध नहीं ली। बाढ़ के पानी में ग्रामीणों की गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया, कई घर बेघर हो गए। वहीं गांव में ग्राम प्रधान, सेवक, सरपंच और उप सरपंच को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन गांव के उप सरपंच सुरेंद्र सोलंकी क्या कहते हैं, आप भी सुन लीजिए। बहुत हालत खराब है यहाँ पे। बहुत लोगों किसानों की हालत खराब हो गई, डूब गई फसल। बहुत सारी जो डूबना नहीं थी वो भी डूब गई है। अभी ये देखो कपास पूरा सूख चुका है। जो आमदनी लगी है 25 से 30 हजार रुपये एकड़ में, वो कुछ नहीं आ रही। ये मान के चलो 2000-3000 में हमने लोन लिया हुआ है बैंकों से, उसको भरेंगे कैसे? सरदार सरोवर का अगर गेट खुल जाता तो पानी यहाँ पे नहीं आता। बहुत नुकसानी हुई है हमारे। न तो हम पे प्रशासन ध्यान दे रहा है, न कोई राजनेता यहाँ पे आ रहा है और न कोई अधिकारी देखने आ रहा है। बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर ग्राम बगुद, जो कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की विधानसभा क्षेत्र का यह ग्राम है। जहां एक और मैं बात करूं कि बड़वानी जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर यहां पर स्थित खेती किसानों की जो आंखों से दर्द से भरी दूर जो दास्तां दिखाई दे रही है, जिस तरीके से यहाँ पर खेती किसानी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने चाहेंगे कि यहाँ पर राहत राशि नहीं मिली है, ना ही प्रशासन का कोई व्यक्ति आया है। हम हमारे साथ है किसान। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम कुमार है। क्या करते हैं? बलराम कुमार में खेती करता हूँ। 138 मीटर का डैम का पानी भरा हुआ था। इस बाद में पानी 143 बढ़ा। कभी जीवन में इतना पानी नहीं आया। न कोई हमको सूचना दी गई, कोई प्रशासन से, कोई शासन से द्वारा कोई सूचना मिली नहीं कि बांध का पानी छोड़ा जाएगा। न गुजरात में कोई पानी सरदार सरोवर का न छोड़ा गया, उधर से छोड़ा गया, इधर से उन्होंने बंद रखा कि 32 क्यूसेक पानी वहाँ से छोड़ने के बाद इन्होंने पानी पूरा छोड़ना था, इन्होंने पानी नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी नाकामी थी कि रनिंग में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में लोकसभा सांसद, राज्यसभा लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, राज्यसभा तक कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल
मध्य प्रदेश में सरकार, उन्होंने केंद्र में सरकार जन्मदिन के ऊपर, अपने मध्य प्रदेश की सरकार के जन्मदिन के ऊपर उन्होंने किसानों, मध्य प्रदेश की जनता के साथ में कई मकान, ज़मीनें सब डुबा दी गई। कई विस्थापित मक्का की फसल, कपास की फसल सब ये हो गई। अपने जन्मदिन के ऊपर केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब वहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो गुजरात को भी पानी छोड़ने का बोलना चाहिए। गुजरात ने पानी नहीं छोड़ा, तो कभी जीवन में 143 मीटर का पानी नहीं आया। कहीं मकान, ज़मीन डूबे गए, हज़ारों किसानों की ज़मीन, फसलें बर्बाद हो गई। ग्राम बगुत के बलराम किसान का कहना है कि प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन जहां एक और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर खुशियां बटोरने के लिए भाजपा शासित के लोगों ने उन ग्रामीण किसानों की दर्द भरी दास्तां को नहीं देखा। ऐसे में उन्होंने उन जन्मदिन के अवसर पर खेती किसानों को जो राहत मिलना थी, लेकिन वो बाढ़ से एक और दर्द भरी दास्तां उभर कर सामने आई है। क्या स्थिति आपने देखी? आप एक जिम्मेदार, भयंकर तरह की स्थिति हमने जीवन में देखी नहीं थी स्थिति। जनपद इन लोग निकला, हम भी जनपद निकले यहाँ से, क्या बताए, बहुत भयंकर स्थिति, बहुत खराब थी। खेती के लिए क्या खेती बहुत, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा कपास था 7 एकड़, उसमें 4-5 एकड़ का कपास पूरा पानी में बह गया, पूरा पानी में सब सूख गया। कपास ऐसा हो गया कि पूछो नहीं। 25-30 हज़ार की लागत से खेती में लगाई थी, उसमें कुछ नहीं मिला। हम लोन भी लेना पड़ा, लोन लिया हमने, सोसाइटी से लोन लिया हुआ है। अब लोन कैसे भरेंगे, अब क्या मालूम कैसा हो सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया अभी तक। मंत्री का ये गढ़ माना जाता है, विधानसभा क्षेत्र है, तो क्या आशा, क्या उम्मीद थी? हम तो उम्मीद थी कि हमको कुछ इनको लाके सहायता राशि देंगे हमें कुछ, बाकी अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ कागज पे चल रहा है सिर्फ। और जैसे कि आपने देखा है कि जो ग्राम पंचायत के एक बड़ा जिम्मेदार पद माना जाता है उप सरपंच और सरपंच, उनका सीधा तौर पे कहना है कि यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित यानी कि मंत्री प्रेम सिंह पटेल की विधानसभा का गढ़ होने के बाद भी यहाँ कोई किसी प्रकार से कोई सूद नहीं ले रहा है, ना ही कोई इन्हें राहत राशि दी जा रही है। ऐसे में ये किसान और यहाँ के ग्रामीण, जो अंचल के ग्रामीण वासी है, दर दर भटक रहे, टीन शेड में रहने के लिए मजबूर है। अनाज के नाम पर सिर्फ इन्हें जो जिस तरीके से अनाज जो दिया जा रहा है, ये तो खैर यही लोग जाने किस तरीके से इन्हें वहाँ पर भोजन के नाम पर परोसा जा रहा है। बड़वानी से लोकेश दाऊदे, न्यूज़ आवर। बाढ़ के बाद की विभिक्षिका का ये मंजर पत्थर को भी रोने पर मजबूर कर देगा। इस मंजर को देखते हुए बाहर निकाले तो टीन शेड में जीवन यापन करते, जिंदगी से जंग करते दिखाई दी। घर गृहस्थी का सामान, भोजन की सामग्री भी बह गई। इतना ही नहीं, खेत की फसल भी नष्ट हो गई। अब कर्ज लेकर बोई गई फसल बर्बाद होने पर किसानों को दोहरी मार झेलना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि पीड़ित ग्रामीण किसानों का दर्द कब दूर करेगा और इसके साथ ही साथ इन्हें राहत मिलेगी या इसी तरह हर साल बाढ़ की बर्बाद झेलने को मजबूर होना पड़ेगा।